नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के धौरहरा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है और अब मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है कांग्रेस और इंडी वालों ने उन्हें मोहरा बनाया हुआ है और इसीलिए अब मुस्लिम समाज भी ये धोखेबाज राजनीति से इन सब वोट बैंक के ठेकेदारों से छिटक रहा है और इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग खुल करके नए खेल खेलने लगे हैं, खुलेआम तुष्टीकरण करने के लिए निकल पड़े। साथियों, मोदी देश के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास कार्यों को भी उतनी ही प्राथमिकता देता है। आज इस क्षेत्र के लोग विकास के एक से एक बड़े काम गिना सकते हैं। सीतापुर, लखनऊ, बरेली, दिल्ली हाईवे, पीलीभीत से बस्ती हाईवे, लखीमपुर धौरहरा निदासन से की सड़क, गोल्हा से शाहजहांपुर हाईवे, रेलवे कनेक्टिविटी के काम आज सीतापुर, लखीमपुर के लोग भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। इस इलाके को बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, 2014 के पहले 10 साल आपने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार का काम देखा है। याद करिए, उन्होंने देश और प्रदेश का क्या हाल कर रखा था। ये इंडी गठबंधन वाले सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव बांध कर रखते थे। देश की पुलिस, देश की एजेंसियों को आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। यहां यूपी में भी यही हाल था। सपा सरकार में कितने ही शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल थे। आतंकी संगठन खुलेआम धमकी देते थे। सुरक्षा एजेंसियां बहुत मेहनत करके आतंकियों को पकड़ती थी, लेकिन सपा सरकार क्या करती थी? सरकार आतंकियों से मुकदमे वापस ले देती थी। अफसरों को कहा जाता था कि आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल न करो। अफसरों पर दबाव बनाया जाता था कि आतंकियों को जमानत दिलवाओ, और जो अफसर जरा भी आनाकानी करते थे उनका ट्रांसफर हो जाता था, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। वाराणसी ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने के मामले में तो कोर्ट ने जो सपा सरकार को कहा था वो इनकी हिस्ट्री सीट है। कोर्ट ने सपा सरकार से पूछा था, क्या अब आतंकवादियों को पद्म भूषण देने का प्लान है क्या? इतना कुछ होता था, आखिर किसके लिए? इसका एक ही जवाब है,
तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के शाहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। पिछले 60 साल में गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तड़पाने वाला राजनीति का खेल बराबर पकड़ लिया है। उसे हर लाभ के लिए इनकी पार्टी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना होता था। पिछले 10 साल में गरीब के दरवाजे योजना पहुंच रही है। सपा कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को भी चुनाव दर चुनाव वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब मोदी की गारंटी एससी, एसटी, ओबीसी को भी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है। इसलिए गरीब हो या एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे वर्ग कांग्रेस और इंडी गठबंधन से छिटक चुके हैं और वे आज बीजेपी के साथ आ गए हैं। साथियों, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, पीएम आवास मिला तो सभी जरूरतमंदों को मिला, नल से जल कनेक्शन मिला तो बिना भेदभाव सबको मिला, उज्ज्वला योजना की गैस मिली तो सबको समान रूप से मिली। हर योजना का लाभ उन्हें भी मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। अब मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है, कांग्रेस और इंडी वालों ने उन्हें मोहरा बनाया हुआ है। आप थोड़ी देर शांत रहेंगे? ये 5-10 लोगों का उत्साह जरा ज्यादा है, थोड़ी देर शांत रहेंगे। बाकियों को कुछ सुनना है। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपके प्यार को मेरे 100 सलाम। और साथियों, इसलिए अब मुस्लिम समाज भी ये धोखेबाज राजनीति से, इन सब वोट बैंक के ठेकेदारों से छिटक रहा है। और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग खुल करके नए खेल खेलने लगे हैं। खुले आम तुष्टीकरण करने के लिए निकले पड़े हैं। इन्होंने अपना घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र बना डाला है। साथियों, तुष्टीकरण की इसी कोशिश में ये लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने, इतना ही नहीं, खुद नेहरू जी ने 75 साल पहले जब संविधान बन रहा था तो साफ साफ कहा था
कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर अड़े हुए हैं। वे देश को फिर एक बार तोड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, इसका उनको पता नहीं है। अब कर्नाटका का मैं उदाहरण देता हूं, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। ये घटना आप गांव-गांव जाके बताना, कर्नाटका में क्या किया उन्होंने। जैसे पूरे देश में ओबीसी को आरक्षण मिलता है, वैसे कर्नाटका में भी मिलता है। 27% आरक्षण ओबीसी के लिए है। इन्होंने क्या किया, रातों रात एक फतवा निकाला, रातों रात एक ऑर्डर निकाला और उस पर थप्पा मार दिया। ऑर्डर क्या निकाला? उन्होंने कहा कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, वो पसबंदा है कि नहीं है, वो अगड़ा है कि नहीं है, वो सैयद है, पठान है, कौन है, कोई भी, हर मुसलमान को रातों रात ओबीसी बना दिया। एक कागज निकालकर वो रातों रात ओबीसी बन गए। अब हुआ क्या जी, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, उसमें ये नए ओबीसी आ गए, रातों रात आ गए, और उन्होंने जो पहले जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें डाका डाला, लूट चलाई, पिछले दरवाजे से चोरी की। ये करके उन्होंने जो सालों से ओबीसी परेशान है, उनको जो मिलता था वो भी लूट लिया। अब उनका इरादा है जो कर्नाटका में किया वही पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी, उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण को धर्म के आधार पर डाका डाल के लूट लेने वाले हैं। क्या इससे हमारा पासी भाई बहन, हमारे कुर्मी भाई बहन, हमारे यादव भाई बहन, हमारे लोधी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन, हमारे शाक्य भाई बहन, हमारा कुशवाहा भाई बहन, इन सब का रातों रात लूट जाएगा? इतने सालों से जो हक आपको मिला है उसमें डाका डालने का खेल चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान पर इनको कोई भी खेल खेलने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है, मैं धर्म के आधार पर आरक्षण होने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी, उनको जो आरक्षण मिला है किसी को भी उसमें से रत्ती भर चोरी नहीं करने दूंगा।